हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है से मैं हूं बशर। एकदम ये क्या हुआ है हमें खुद भी समझ नहीं है। ये अभी हो गया था, हमें पता ही नहीं था। हम समझ रहे थे एसईओ की समिट अगले महीने है भाई। मैं सच में मैं खुद यही समझ, लेकिन वर्चुअली समिट हुई है एसईओ की इस बार, और पीएम मोदी और शहबाज शरीफ की लाइव समिट के बीच में फाइट हो गई एक दूसरे से। क्या हुआ है? मतलब एक दूसरे को खरी खोटियां सुनाई हैं उन्हें दोनों ने, मतलब पीएम ने, शहबाज शरीफ ने और पीएम मोदी ने। क्या हुआ यार, ये एकदम हमें कुछ समझ ही नहीं लगी भाई। हम नींद से उठे तो ये खबर बीच में कमेंट में लोग बता रहा था कि ये हो गया। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पहले देखते हैं सारा सीन क्या हुआ है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। एससीओ के समिट में भिड़ गए पीएम मोदी और शहबाज शरीफ। आतंकवादियों को पनाह देते हैं, ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शुक्र है ये एससीओ का समिट भारत के अंदर नहीं हो रहा है, वर्चुअल तरीके से भारत और दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर हो रहा है। दोस्तों, इस समिट के अंदर पाकिस्तान के पीएम आते तो भारत के प्रधानमंत्री उनके साथ कैसा रिएक्ट करते, वो तो एक अलग ही कहानी बननी थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान वाले जब आमने सामने होते हैं तो दोस्तों भिड़ते तो ऐसे हैं जैसे कोई दो पहलवान आपस में भिड़ रहे हो। वैसा ही कुछ एससीओ समिट के अंदर देखने को मिला, क्योंकि पीएम मोदी की बोलने की बारी आई तो पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बिना नाम लिए धो डाला। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए तो नाक का सवाल बन गया कि यार खड़े सामने, सबके सामने मुझे धो रहे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ तो बोलूंगा ही। तो उन्होंने भी खूब दबाकर बोला है और दोनों लीडरों ने एक दूसरे को बिना नाम लिए एक बातें सुना दी हैं। अब बातें क्या सुनाई हैं वो बातें अब आपको हम सुनाते हैं, मजा आ जाएगा ये बातें सुनने का। हालांकि निकलना निकलवाना तो क्या है, दोनों लीडर एक दूसरे की बातें में इस तरीके से तू मैं तो करते हैं, लेकिन निकलना कुछ नहीं है इन बड़े समिटों के अंदर। अब पीएम मोदी आते हैं, पीएम मोदी कहते हैं कि दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाने वाले देश बहुत हैं और उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन देशों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इन आतंकवादियों को अपने देश में पनाह देते हैं। और एससीओ की कंट्रीज को, उन देशों को क्रिटिसाइज और उनकी आलोचना करने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए जो ये काम करते हैं। और इसी के साथ पीएम मोदी ने चाइना को भी सुना दिया कि जो चाइना एक यूएनएससी के मंच पर आतंकवादियों की सपोर्ट कर रहा है, चाइना ये बात सही नहीं कर रहा है। अब पीएम मोदी ने तो ये अपनी जिम्मेवारी निभा दी। अब पाकिस्तान की तरफ से नई बातें सामने आई दोस्तों। वैसे तो पाकिस्तान बोलता नहीं है ये बात, पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठा देता है भारत जब ऐसी बातें बोलता है, या फिर कश्मीर के अलावा वो मुद्दा उठा देता है मुसलमानों के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान ने इस बार कुछ अलग बोला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि एससीओ कंट्रीज को ये समझना चाहिए कि आज कई देश टेररिज्म वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपनी डिप्लोमेटिक स्कोरिंग का, और ये डिप्लोमेटिक स्कोरिंग करने वाले देशों से एससीओ के समिट के अंदर देशों को सावधान रहना चाहिए। बेसिकली वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बहुत है। पीएम मोदी कुछ भी बोल दें, भारत के अंदर चल जाती है वो बात। ये अपने देश में कुछ भी बोल दें, उनके देश में चलती नहीं है। यही कारण है कि वो भारत की प्रधानमंत्री की जलन से जल रहे थे और उन्होंने ये बात बोली। इसी के साथ उन्होंने एक मुसलमानों का एक नाम लिया रिलीजियस माइनॉरिटी के तौर पर। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक रिलीजियस माइनॉरिटीज का हनन हो रहा है अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा को चलाने के लिए, वो काम भी रुकना चाहिए। हालांकि खास बात यह रही, उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया। वैसे पाकिस्तान के अंदर अब एक डिप्लोमेटिक समझ आ रही है, ना जाने ये भारत के एक्सपर्टों के कारण हुआ है, क्योंकि भारत के एक्सपर्टों ने बहुत बार पाकिस्तानियों को समझाया है कि इतने बड़े मंच पर तुम नाम लेकर क्रिटिसाइज करते हो, कम से कम डिप्लोमेटिक वैल्यूज तो दिखाओ। जैसे भारत ने कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी दुनिया समझ जाती है कि पाकिस्तान के लिए बोला जा रहा है। कम से कम उतनी अकल तो तुम इस्तेमाल करो डिप्लोमेटिक चैनलों के अंदर। वही चीज यहाँ पर देखने को मिली। ना तो इन्होंने भारत का, ना इन्होंने कश्मीर का, ना ही इन्होंने मुसलमान कहा, ना ही इन्होंने आरएसएस का। और इससे पता लगता है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक समझ आने लगी है। खैर, इस एससीओ समिट के अंदर तो दोस्तों ये एससीओ समिट कोई ऐसा नहीं है कि किसी दुनिया के दूसरे देश के साथ मिलकर तू मैं की जाए। ये एससीओ समिट इसलिए एससीओ समिट किया जाता है ताकि ये एससीओ समिट की जो कंट्रीज हैं उन देशों के अंदर डेवलपमेंट हो, आपसी देशों में सहयोग बढ़े। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन देशों का समूह है, वहां पर डेवलपमेंट के दरवाजे खुले हुए हैं, लोग एक दूसरे से ट्रेड करते हैं और
अपना एक यूनिटी बनाकर रखते हैं, वैसी यूनिटी ये एससीओ सही के बात है, समिट बननी बनाना चाहिए। चाहते हैं और अपनी जो एक हेगेमनी unity डॉलर की बने, चल बहुत रही है मजा उसको खत्म करने के लिए अपनी लोकल करेंसी के ऊपर ये फोकस कर रही हैं। ये एससीओ समिट का ये लक्ष्य है, लेकिन यहाँ पर अगर तू मैं चलने लगी तो ये एससीओ समिट के अंदर कोई फायदा नहीं है। यही कारण है कि दोनों लीडरों ने समझदारी दिखाई और अपने इश्यूज को चलो भी शुक्र सामने है रखा। यार। खैर पाकिस्तान आपका ने क्या भी मानना है जो कुछ दोस्तों? जो है ना, नाम नहीं लिया जोकर ने। चलो यार। पाकिस्तान पहले नाम ले लेता था, नाम सीधा, ले लेता है वो यार। गलत अक्सर लगता मैंने था। देखा था ना, जिस भी फोरम पे गया है पाकिस्तान में, उसने सबसे पहले हाँ, कश्मीर का और कश्मीर, मुसलमानों का मुद्दा उठाया। मुसलमान लेकिन और आज ये RSS, आज मुझे ये शुक्र है लगा आज थोड़ा वो सा समझ जो है कम ना, नहीं उठाया, लेकिन हाँ। इनडायरेक्टली दोनों देशों ने एक दूसरे में बात किया, बिल्कुल जो कि मैं कहता हूँ ये चीज कब खत्म होगी, ये हम खुद प्रे कर रहे हैं कि वो सही दिन बात है, वो कि दिन जब आए यार, एक वाकई अच्छी में। तरीके से हालचाल पूछा जाए एक दूसरे का, सही एज बात है। कम्पेयर टू मतलब इस तरह की कोई मुझे वो मतलब टाइम बात याद आ है। रहा है नवाज शरीफ वाले, जब मोदी जी आए थे हाँ, आपस उसमें में बहुत उस अच्छे तरह का रिलेशन थे relation यार। था। यार असल उसमें में मैं अलग लेवल सच्ची के बात relation बोलूं ना, थे। हाँ। जितना गांधी इमरान खान करके चला गया हाँ, ना, अब वो अब सही वो नहीं। पीछे उसका मुड़ना बहुत सही मुश्किल हो बात गया। है। अगर नवाज देखा शरीफ जाए के यार, टाइम में हाँ, हमारा हाँ। सारा मतलब जो सिस्टम है ना बहुत अच्छे चल गया अच्छा था हो यार, गया था। बहुत अच्छा हो गया और था। अब ये इधर से साड़ियां अब- आमों की पेटियां क्या यार कुछ मैं देते आपको थे सही एक दूसरे बात को। बोलूं ना, हाँ, तो अभी भी ये रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, लेकिन पहले से लोग नफरत करते हैं शहबाज शरीफ और इनकी पार्टी से। बिल्कुल। तो जाहिर बात है अब ये इंडिया से अच्छे रिलेशन करेंगे तो लोग और भड़क जाएंगे, वाकई तो ये में। उसी गर्मा गर्मी में फिर उनको सुनाते हैं। हाँ और भाई, यार मैं हाँ। सच्ची बात बोलूं, मुझे वो दौर याद आ रहा है और जब मोदी जी ने आए जो थे ना इसमें यार। बातें की हैं, हाँ, बहुत हैवी बातें हैवी की हैं। बातें की है, मतलब बिल्कुल सही उन्होंने बोला है। मतलब ये बोले हम खुद चाहते हैं टेररिज्म से हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि हम क्या बोले, हमें बिल्कुल। खुद इनको तो मैं कहता हूँ उठा के फड़काना चाहिए। सही बात है, हम सही खुद बात है, तंग है हाँ। यार, हमारी सही अवाम बात है। खुद तंग है इस चीज से यार, हम तो खुद और कहते हैं दूसरी बात खत्म यार, हो हम गई। यही प्रे करते हैं कि यार दोनों कंट्रीज वो दिन, काश हम उस दिन के लिए जिंदा हो वाकई जब में। हम ये देखें कि दोनों कंट्रीज इस तरह मंच पर बैठकर एक दूसरे से एक अच्छे तरीके से अच्छी बात तरीके करें। से बात करें। हाँ। मुझे पीएम वाजपेयी वाला दौर याद आता है, दोस्ती बात सर्वे सब कुछ, हाँ। ट्रेन वगैरह, वो क्या कमाल का यार उनका वो स्टेप उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन फिर जो है ना अब हमारा प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद मोदी जी ने खुद आगे बढ़कर नवाज शरीफ लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो गए थे। लेकिन उसके बाद उनकी जैसी गवर्नमेंट गई, इमरान खान आया, उसने बेड़ा गर्क किया, उसने सारा कुछ वो क्या कहते हैं ट्रेड बंद की, सब ट्रेड कुछ बंद तबाह की, किया। सब कुछ तबाह किया, रिलेशन खराब कर दिए। हर फोरम में जो है ना इंडिया के खिलाफ बोलने लगा, उधर से हमारे रिलेशन खराब हुए बहुत ज्यादा। हालांकि उससे पहले भी खराब थे, ये नहीं कि ठीक थे, लेकिन ऐसे नहीं थे जो आज है, जो ऐसे नहीं थे जो बीच में आज जब हैं। मोदी जी वाकई चाइना में। को भी पहल गए, हाँ। चलो पाकिस्तान इंडिया की तो समझ आती है, चाइना भी लाइक मुझे क्यों पहला। वो उसके बाद उन्होंने वो तुमने सुना नहीं, उन्होंने हाँ, कहा वो कि टेररिज्म को terrorism सपोर्ट के करना बारे में चाहिए। जो है ना उन्होंने बोला, वो मतलब इस मोदी वजह जी से की ये बोला। भारत की पॉलिसी है कि टेररिस्ट को बिल्कुल। खत्म किया जाए। बिल्कुल। आपका क्या इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।